सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 12th चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। ये जो जंगल है हमारी जीवन रेखा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक शाम को बूझो पार्क के अंदर जाता है एक बूढ़े आदमी के साथ, और फिर बूझो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है अपने फ्रेंड से कि ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलिए। अब ये जो बूढ़ा आदमी था वो कौन था? ये थे प्रोफेसर अहमद। ये एक साइंटिस्ट थे जो किसी यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे थे। अब बच्चों को बूढ़े आदमी से क्या लेना देना, तो वो अपना खेलने लगे। वहीं जो प्रोफेसर अहमद थे वो बेंच पे बैठ गए किनारे पे। वो थक गए थे क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में टाउन के। जब किसी भी चीज़ को 50 ईयर्स हो जाते हैं तो फिर वो गोल्डन जुबली कहलाती है, यानी वो जो टाउन है उसको बसे हुए, वहाँ लोगों के रहते हुए 50 साल हो गए थे, तो उस पर लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। तो वही गए थे, तो ये थक गए थे। कुछ देर के बाद बच्चे भी आके बैठ गए उनके आसपास। वो जानना चाहते थे सेलिब्रेशन के बारे में। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम था, जैसे सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, जो संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। और इसके साथ साथ जो सीनियर लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो डिस्कस कर रहे थे टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में। यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को जॉब दिया जा सके, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सब ने अपना प्लान दिया। एक प्लान ये आया था कि फैक्ट्री लगाई जाए जंगल के एरिया को साफ करके, यानी टाउन के बाहर जो जंगल का एरिया है उसको साफ कर दिया जाए, पेड़ को काट दिया जाए, जगह क्लियर कर दी जाए और वहां पर फैक्ट्री लगा दी जाए। तो इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या लोगों की बढ़ रही है टाउन की, तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी। भाई इतने ज़्यादा लोग आ गए, नौकरी कैसे मिले? तो भाई जंगल का कुछ हिस्सा काट करके वहाँ फैक्ट्री लगा दो, फैक्ट्री में लोगों को काम मिल जाएगा। अब बच्चे जो है बहुत सरप्राइज हो गए जब प्रोफेसर अहमद ने उनको ये बताया कि मैंने ऑब्जेक्ट किया था इस आइडिया पे कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे कहे अरे अच्छी तो है, फैक्ट्री लगा दो, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो प्रोफेसर अहमद मना क्यों कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रोफेसर अहमद क्या थे, साइंटिस्ट थे, वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे चीज़ों को। उन्होंने बताया दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें फॉरेस्ट को कट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं। अच्छा, ग्रीन लंग्स क्यों कहा? लंग्स का काम क्या होता है? जब आप सांस लेते हो तो वो हवा जो है आपके लंग्स में जाती है, वहां से जो ऑक्सीजन है वो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच जाती है। बेसिकली हम ये कहें कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कहां से होता है? लंग्स से होता है। इसी तरह से जो हमारे फॉरेस्ट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और ट्री जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है, आप पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बहुत सारे ट्री होंगे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो लंग्स वाला काम हुआ कि नहीं, हर जगह तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो फॉरेस्ट क्या है? ग्रीन लंग्स की तरह है। एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर, ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं, सफाई करते हैं। कैसे सफाई करते हैं? देखो, आमतौर से अगर मान लो खुली जमीन है, वहां पर अगर बारिश होती है तो वो पानी बहेगा। अब जैसे मिट्टी पे पानी बहता है तो क्या होगा, अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तेज बारिश हुई मान लो तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो वो जो मिट्टी है पानी मिल जाएगी तो गंदी हो जाएगी। फिर खुली जमीन पे कचरे भी पड़े रहते हैं, पॉलीथीन पड़ी है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो भी अपने साथ बहा ले जाएगा, तो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। वहीं फॉरेस्ट के अंदर इतना कोई रहता नहीं कि वहां जाके कोई पॉलीथीन फेंके या कोई कूड़ा करे, तो वहां जो पानी फ्लो करेगा वो साफ होगा। दूसरा, जब पानी गिरता है आसमान से तो बहुत तेज होती है रफ्तार उसकी। अब फॉरेस्ट में तो ट्रीज होते हैं, उन ट्री पे जब पानी गिरता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जैसे मान लो ये ऐसे लीफ है और ऐसे बारिश हो रही है, पानी इसके ऊपर गिर रहा है, तो टकरा के जब नीचे जाएगा तो इसकी रफ्तार धीरे हो जाएगी। फिर ये जब ज़मीन पे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से नहीं बहेगा, जिसकी वजह से मिट्टी भी इसके साथ कम बहेगी। फिर जंगल की जो ज़मीन होती है वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो इतनी मिट्टी और वो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ी होती हैं, तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा नहीं पाते, तो पानी के अंदर बहुत कम मिट्टी होगी, यानी वो साफ़ होगा। उसके अलावा ये पानी जो है एक तो सरफेस पे फ्लो होगा, दूसरा ज़मीन के अंदर भी चला जाएगा। तो सॉइल एक फिल्टर का काम करती है, छनते हुए ये नीचे तक पहुंचेगा तो साफ पानी रहेगा। तो बहुत सारे इस तरह के रीज़न है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट दिया है क्योंकि यहाँ डिटेल में बात नहीं की गई है कि ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं, साफ रखते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया। अब बच्चे कंफ्यूज थे, तो प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चे जो है कभी जंगल गए नहीं है, जंगल के बारे में जानते ही नहीं, तो कैसे समझेंगे कि यह ग्रीन लंग्स है, कैसे वाटर प्योरीफाई होता है। और बच्चे जानना चाहते थे फॉरेस्ट के बारे में, तो प्रोफेसर अहमद ने डिसाइड किया कि चलो हम जंगल विजिट करेंगे, चलो हम घूमने चलेंगे जंगल। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 12.1 विजिट टू अ फॉरेस्ट। एक संडे की सुबह को बच्चों ने कुछ चीज़ें पैक की, जैसा कि नाइफ हो गया, एक हैंड लेंस, हाथ वाला जो लेंस होता है ताकि कोई छोटी चीज़ हो उसको देखा जा सके, स्टिक ले लिया, नोटबुक ले लिया और साथ में चलने लगे थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल,
नियर अ विलेज। फॉरेस्ट ट्रेल क्या होता है, जंगल के बीच में जो रास्ते होते हैं। भाई वैसे तो जंगल में जाओगे तो खो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या है, कहीं बोर्ड थोड़ी ना लगा होता है कि हाँ ये सड़क यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। तो जंगल में लोगों ने रास्ते बना लिए होते हैं, कुछ निशानी लगा दी होती है जिससे लगता है कि हाँ ये रास्ता जाने का है, तो उसी के थ्रू चले। रास्ते में वो टीबू से मिले। अब ये टीबू कौन है, एक यंग बच्चा है, उन्हीं के एज का, जो बच्चे थे उन्हीं के एज का था और पास के गांव का था। वो क्या कर रहा था, कैटल्स को ग्रेज करा रहा था, अपने पशुओं को चरा रहा था अपनी आंट के साथ। वो बहुत ही एजाइल था, यानी फुर्तीला था, इधर उधर भागना कूदना, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप हर्ड टुगेदर। अब अगर आपने किसी को पशुओं को चराते हुए देखा होगा तो देखो जानवर कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं इधर से हकाओ उधर से हकाओ ताकि वो सही से चल सके। तो कोई सुस्त होगा तो कैसे कर पाएगा, पता लगा भाग गया जानवर। तो बड़ा फुर्तीला था। जब उसने बच्चों को देखा तो वो भी इन लोगों के साथ चलने लगा। वहीं जो उसकी आंट थी वो अलग रास्ते पे चलने लगी, वो अपना पशु लेके चली गई, ये आ गए इन लोगों के साथ। अब जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करे, टीबू ने अपने हाथ उठा दिया और सिग्नल किया टू कीप क्वाइट, सबको इशारा किया कि चुप रहना, शोर मत करना, बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। क्योंकि जंगल में जो जानवर रहते हैं अगर आप शोर मचाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके घर में कोई आया हो शोर मचाने लगे तो आप डिस्टर्ब हो गए कि नहीं, आप मान लो सो रहे हो पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम होगी। उसी तरह फॉरेस्ट में भी जो एनिमल्स हैं अगर जाके आप वहाँ शोर करोगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। अब टीबू जो है जंगल के पास ही गाँव में रहता, तो जंगल के बारे में उसको काफ़ी चीज़ें मालूम थी। तो वो उनको एक जगह पर ले गया जो थोड़ी ऊंचाई पे थी, ताकि वो ब्रॉड व्यू ऑफ फॉरेस्ट दिखा सके। यानी आप ऊंचाई पे जाके जंगल देखोगे तो बड़ा दूर तक आपको जंगल का एरिया दिखेगा, नीचे से देखोगे तो आसपास सारे पेड़ हैं, आपको दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चिल्ड्रन जो है सरप्राइज थे बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। अब वो सरप्राइज हो गए, ऊपर से देखा तो उनको कहीं ज़मीन नहीं दिखी। ये देखो साइड में जो फिगर है अ व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट, तो यही कहीं ऊंचाई से देखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा पूरा हरा हरा ऐसे दिख रहा है, उनको ज़मीन कहीं दिखी नहीं रही है, सिर्फ पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। द डिफरेंट ट्री टॉप्स, यानी पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा उसको हम ट्री टॉप कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के ट्री टॉप एक ग्रीन कलर का कवर बना रहे थे लैंड पे। भाई ऊपर से देखोगे तो पेड़ का ऊपर का हिस्सा दिखेगा, अब इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि नीचे ज़मीन का हिस्सा दिख ही नहीं रहा, तो ऐसा लगेगा ग्रीन कलर का पूरा कवर चढ़ा हुआ है। हाँ, ये जो कवर था वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था। जैसे आप जानते हो कि ट्री जो है उनकी जो लीव्स होती है वो अलग अलग कलर की होती है, आमतौर से तो ग्रीन होती है इसीलिए उसको ग्रीन दिखता है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ट्री हैं जिनकी लीव्स रेड हैं, येलो हैं, अलग अलग कलर की भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ग्रीन था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ग्रीन था। कुछ बीच में दूसरे भी ट्री थे जिनकी लीव्स अलग कलर की थी, तो वो भी नज़र आ रहे थे। जो इन्वायरमेंट था वो पीसफुल था और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चों को बड़ा फ्रेश लगा और बड़े खुश हुए कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जब वो नीचे आ रहे थे, यानी ऊपर के हिस्से में गए थे, फिर नीचे जब आ रहे थे तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए ऑन हियरिंग सडन साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो उनको चिड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी और कुछ और ऊपर की, यानी ट्री के ऊपर की जो ब्रांचेस है वहाँ से कुछ आवाज़ आते हुए सुनाई पड़ी उनको। टीबू ने कहा रिलैक्स हो जाओ, ये एक आम सी बात है, जंगल में तो ये सब आवाज़ होती रहती है। अब हुआ ये था ना कि बच्चों की वजह से जो मंकी थे वो ऊपर चढ़ गए थे ट्री पे और वो बर्ड्स को डिस्टर्ब करने लगे थे। अब बंदर ने देखा कि अरे बच्चे आ गए हैं, तो भाग गए ऊपर की तरफ। अब ऊपर जो चिड़िया थी वो उनको देख के चिल्लाने लगी कि बंदर यहाँ क्यों आ गए तुम लोग। अब जो एनिमल्स होते हैं ना वो इस तरीके की वार्निंग कॉल देते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को अलर्ट किया जा सके। यानी मंकीज़ ने देखा कि अरे ये कुछ लोग आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर हमला कर देंगे, हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो लोग चिल्लाने लगे ताकि अपने साथी जो बंदर हैं उनको अलर्ट किया जा सके कि भैया खतरा है, और दूसरे एनिमल को भी अलर्ट करने लगे। बर्ड्स को भी समझ में आ गया कि अरे लगता है कुछ खतरा है, तो वो भी चिल्लाने लगी। तो इस तरह से एक वार्निंग कॉल देते हैं कि अलर्ट हो जाओ, कोई बाहरी आ गया यहाँ पर। टीबू ने कहा कि बहुत से और भी जो एनिमल्स हैं जैसा कि बोर हो गया, बाइसन, जैकॉल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट, ये जंगल के और गहरे हिस्से में रहते हैं, यानी जितना जंगल के अंदर जाते जाओगे वहाँ आपको ये मिलेंगे। तो ये आपका बोर है, इसको जंगली सुअर भी कहते हैं। ये बाइसन है, बफेलो जैसा होता है लेकिन उससे अलग है, आप देख सकते हो। ये पॉर्क्यूपाइन है और जैकॉल्स आपका गीदड़ को कहते हैं, एलिफेंट को जानते ही हो। तो ये जंगल के अंदर हिस्से में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने सावधान किया कि बच्चों आपको जंगल के गहराई में बहुत अंदर तक नहीं जाना है, क्योंकि ये सब एनिमल्स मिल जाएंगे और ये आप पे अटैक कर सकते हैं। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। तो क्लास 6 के अंदर आपने हैबिटेट वाला टॉपिक पढ़ा था। हैबिटेट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म से कोई एनिमल है तो उसके रहने की जो जगह होती है, उसका जो घर होता है वो हैबिटेट कहलाता है। तो बहुत सारे एनिमल का ये हैबिटेट है, बहुत सारे तरीके के एनिमल का घर है, यहीं रहते हैं वो लोग। तो इसके बारे में पढ़ा था तो उनको याद आ गया। फिगर 12.3 में दिया है, देखो ये मंकी है और ये आई थिंक जैकॉल है। तो अब वो देख सकते थे, क्योंकि पहले तो सिर्फ पढ़ा था उन्होंने, अब फॉरेस्ट विजिट किया तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है होम बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, उनका घर है ये। अब वो ज़मीन जहाँ बच्चे चल रहे थे वो अनइवन थी, उबड़ खाबड़ थी, ऊंचा नीची थी और कवर थी बहुत सारे ट्रीज से।
टीबू ने उनकी मदद की पहचानने में। अब वैसे तो बच्चे क्या जाने कौन से ट्री का नाम क्या है, ये कौन सा ट्री है, तो टीबू ने उनको बताया, अलग अलग ट्री का नाम बताया कि देखो ये है, ये वाला ये है, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, सेमल हो गया, शीशम हो गया, नीम, पलाश, फिग जिसको अंजीर कहते हैं, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार। तो ये कुछ इमेज बनी है, आप इमेज से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये नीम का है, शीशम है, सेमल है, ये आपका बैम्बू का है। बैम्बू को तो पहचानना काफ़ी आसान है, बांस जैसा होता है। प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट किया कि और भी ट्रीज और श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस फॉरेस्ट के अंदर होती हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो फॉरेस्ट की जो फ्लोर हो गई या जो ट्रीज हो गए वो कवर थे किससे, अलग अलग टाइप के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि क्रीपर क्या होते हैं, जो ज़मीन में रेंगते हैं। तो ज़मीन पे रेंगने वाले ट्रीज जो प्लांट है वो भी देखने को मिले, और जो क्लाइंबर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सपोर्ट पे वो चढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे ट्री पे कोई दूसरे क्लाइंबर चढ़े हुए थे। जैसे मान लो कोई ये ट्री है तो एक क्लाइंबर जो है आकर ऐसे लपट गया, तो ऐसे चढ़ते हुए इसी में चढ़ा हुआ था। तो इस तरह से क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। सन जो है वो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ रहा था लीव्स के बीच में ट्रीज के, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर अंधेरा था। अब सोचो इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज हैं वहाँ पर, उनकी पत्तियों से ऊपर का हिस्सा ढका होगा तो सूरज की रोशनी नीचे तक कैसे आ पाएगी। बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं से जगह मिल रही है वहीं से आती होगी। तो सूरज की रोशनी अगर नीचे के हिस्से में नहीं पहुंच पाएगी तो वहाँ अंधेरा लगेगा। तो फॉरेस्ट में ऐसे ही लगता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। अब चलिए एक्टिविटी 12.1 कर लेते हैं। अपने घर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करो और एक लिस्ट बनाओ जो कि उन मटेरियल से बनी होती हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो लकड़ी के जो आपके फर्नीचर्स होते हैं वो सारे किससे मिलते हैं, ट्री से मिलते हैं, और ट्री आपके फॉरेस्ट में होते हैं। इस तरह से जो आप रबर का यूज़ करते हो वो ट्री से मिलता है, यानी वो भी फॉरेस्ट से आपका मिलता है। पेपर भी आपका ट्रीज से बनते हैं, वो फॉरेस्ट से आ गया। दवाइयाँ जो आपकी हो गई वो हो गई, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स इन योर लिस्ट। तो आपने बहुत से वुडन आइटम लिखा होगा, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, इसको आप लिस्ट में लिख सकते हो। जो ऊपर आपसे कहा लिस्ट बनाने को ना, जैसे आप लिख लेना प्लाईवुड हो गया, फ्यूल वुड हो गया। प्लाईवुड जिससे आपका दरवाज़ा वगैरह बनता है, फ्यूल वुड यानी जो लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो हो गया, बॉक्सेस होगा, पेपर हो गया, मैच स्टिक्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया। ये सब किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलती है। क्या आप जानते हो जो गम्स हो गया, ऑयल्स हो गया, अच्छा गम को हिंदी में हम गोंद कहते हैं, गोंद का लड्डू वगैरह भी बनता है, हमारे घर में तो बनता है, हो सकता है आपके यहाँ भी बनता हो। फिर जो ऑयल्स हो गए, स्पाइसेस यानी मसाले हो गए, एनिमल्स के लिए जो फॉडर यानी जो चारा हो गया, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए यानी ऐसे प्लांट जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, ये भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो अपनी लिस्ट में ये भी नाम लिख सकते हो, गम्स, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर, मेडिसिन्स। अब वो प्रोडक्ट जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं उसकी बेसिस पे हम टेबल 12.1 को फिल करते हैं। एक एग्जाम्पल हर एक का आपको दिया हुआ है, बाकी जो है आपको दूसरे एग्जाम्पल से फिल करना है। तो ये टेबल 12.1 है, प्लांट्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, प्लांट और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, मैं जस्ट आपको जल्दी बता देता हूँ। गम्स जो है मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, एक तो आपको बबूल दिया हुआ है, पलाश, सेमल, कुल्लू, खैर। टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, जो लकड़ी फर्नीचर वगैरह बनाने में या लकड़ी का घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो बल्ली और पटरा वगैरह लगता है, या जब घर बनता रहता है तो आप देखते हो बल्ली लगाई जाती है, पटरा लगा के फिर छत ढाली जाती है, तो उसी को हम टिम्बर कहते हैं। तो टिम्बर हमको कहाँ से मिलता है भाई, हर लकड़ी इतनी मजबूत थोड़ी ना होती है कि उससे आप फर्नीचर बना सको या उसको बल्ली की तरह आप लगा सको, उससे पटरा बना सको, थोड़ी मजबूत चाहिए ना। तो कौन कौन सी ट्रीज हैं, जैसे सेमल हो गया, पाइन, ओक, देवदार, पाम, वो प्लांट जो एक दवा की तरह काम करते हैं या उससे दवा बनाई जाती है। नीम, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला, वो प्लांट जहाँ से ऑयल मिलता है, संदलवुड, पाम, ऑलिव, लिंसीड, सोयाबीन। अब शीला ये सोच रही है कि इन ट्रीज को प्लांट किसने किया है, किसने इन ट्रीज को लगाया है। तो प्रोफेसर अहमद रिप्लाई करते हैं कि नेचर के अंदर जो ट्रीज है वो इनफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी अच्छे खासे अमाउंट में सीड प्रोड्यूस करते हैं, और फॉरेस्ट की जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है उनको जर्मिनेट करने के लिए। यानी ट्री था मान लो, उससे बहुत सारी सीड प्रोड्यूस हुई, वो जो सीड थी वो गिर गई वहाँ पर। यह सीड आपकी ट्रांसपोर्ट भी होती है, इसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम ये। तो सीड अलग अलग जगह तक पहुँच गई। अब फॉरेस्ट की जो ज़मीन रहती है उसमें देखो बारिश होता है तो पानी भी अच्छा खासा उसमें होता है, मिनरल वगैरह भी अच्छे खासे अमाउंट में रहते हैं। तो एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है प्लांट को जर्मिनेट करने, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो सीड के अंदर से प्लांट निकलने लगता है एंड डेवलप इनटू सीडलिंग। यानी पहले क्या होता है, सीड ब्रेक करती है, फटती है, और उसके अंदर से प्लांट निकलना स्टार्ट होता है। तो जब स्टार्ट होता है हम कहते हैं जर्मिनेट कर गया। फिर वो छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा, एक आध दो पत्ती आ जाती है, उसको हम सीडलिंग कहते हैं। फिर सीडलिंग से आपका बनता है सैपलिंग। ये अच्छे खासा अमाउंट, यानी लगभग 1 मीटर का जब प्लांट हो जाता है तो उसको हम सैपलिंग कहते हैं। तो कुछ जो प्लांट है वो ट्रीज में ग्रो हो जाते हैं, यानी वो ग्रो होते होते, बड़े होते होते पूरा एक पेड़ बन जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रांची पार्ट होता है ट्री का,
स्टेम के ऊपर जो होता है उसको हम क्राउन कहते हैं ऑफ ट्री। जैसे यहाँ पर आपकी इमेज बनी है, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्राउन कहेंगे हम। यहीं पर आपकी ब्रांच निकली होती है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं। आप देखते हो नीचे जो एक हिस्सा होता है उसमें तो सिर्फ स्टेम वाला होता है, वहाँ पत्तियाँ नहीं होती कुछ। थोड़े ऊपर जाके वहाँ से फिर लीव्स आना स्टार्ट होती हैं, तो वो ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा होता है उसको हम क्राउन कहते हैं। जैसे इसका ये क्राउन है, यहाँ पर ये क्राउन है, ये क्राउन हो गया, ये क्राउन हो गया। क्राउन को हम ताज भी कहते हैं, तो सर पे ताज रखा जाता है ना, उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि ऊपर देखो और ऑब्जर्व करो, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। का ऊपर देखो और बताओ कि कितने जो लंबे वाले प्लांट हैं उनकी ब्रांच एक रूफ की तरह काम कर रही है, छत की तरह काम कर रही है दूसरे प्लांट के लिए। उन्होंने बताया कि इसको हम कैनोपी कहते हैं, जो कि आपको फिगर 12.7 में मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लो कोई ट्री है, ऐसे एक ट्री है और यहाँ पर एक और कोई छोटा प्लांट हो गया या ट्री हो गया। तो आप देखो ये जो छोटा वाला प्लांट है ये बड़े वाले प्लांट की किसी एक ब्रांच के नीचे आ रहा है, यानी उसकी ये जो ब्रांच है और उसके साथ जो पूरा लीव्स वगैरह लगी है वो इस छोटे वाले प्लांट के लिए रूफ की तरह काम कर रही है, छत की तरह काम कर रही है। तो यही जो ब्रांच है जो कि दूसरे छोटे प्लांट के लिए रूफ की तरह काम कर रही है, इसको हम कैनोपी कहते हैं। अब जो आपकी फिगर बनी उसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है वो एक रूफ की तरह काम कर रही है कि नहीं, छत की तरह काम कर रही है कि नहीं। ये जो ऊपर पूरा हिस्सा है और एक प्लांट ये देखो नीचे वाला है, तो ये छत की तरह काम कर रही है, उसके नीचे ये वाला प्लांट है। जैसे आप छत के नीचे खड़े रहो, जैसे मान लो आपके खड़े हो, आपका ये सर है और ये आपकी छत है, तो ऊपर वाला प्लांट जो ऊंचे तक गया है वो छत की तरह काम कर रहा है, उसको हम कैनोपी कहेंगे। अब ये 12.5 वाली फिगर देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं। हनी हमको मिलता है क्योंकि मधुमक्खी जो है वहाँ छत्ता लगाएगी, वहाँ से हनी मिल जाएगा। सीलिंग वैक्स हो गया, वैक्स तो आप जानते हो मोम होता है, इससे मोमबत्ती बनती है। तो ये वैक्स होती है ना, इसका काम क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आपको सील करना होता है, आज के टाइम में भी जैसे घर वगैरह लोगों को सील होता है या दुकान सील हो जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, यही वैक्स पिघला के, जैसे मान लो लेटर लिखा है, पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था, अब तो लेटर इतना कम लिखा जाता है। तो पहले के टाइम क्या होता था, लेटर लिखा जाता था, लेटर को फिर एक एनवेलप के अंदर बंद कर देते थे। उस एनवेलप के ऊपर यही जो सीलिंग वैक्स थी, वैक्स क्या करती है, अगर उसको हीट करो तो पिघल जाती है। जब पिघल के वहाँ पर गिरती है उस जगह पर जहाँ हमको सील करना होता है, फिर वहाँ पर एक मुहर लगा दी जाती है। फिर जब वो सूखती है तो एकदम वो स्ट्रांग हो जाती है कि अगर मान लो उस लेटर को कोई खोल के देखने की कोशिश करेगा तो वो सील टूट जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ किसी ने पढ़ा है बीच में। फिर लकड़ी के स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं, गम्स वगैरह हो गए। फिर ये आपका कैटचू है, हिंदी में उसको कत्था कहते हैं, ये बीमारी के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।